देवता और दानव डरते थे। एक ऐसे ऋषि जिसके भय से स्वयं श्री कृष्ण और महादेव भी डरते थे, और एक ऐसा ऋषि जिसने पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मचा दिया था। एक ऐसे ऋषि जिनकी हड्डियों से बना ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार। और क्या आप जानते हैं कि क्यों हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष पूजनीय है, और कैसे पीपल की पूजा करने पर शनिदेव की कृपा मिलती है? आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय इतिहास में कई दानी हो गए, किंतु मानव कल्याण के लिए अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। जब देवताओं ने महर्षि दधीची से ये कहा कि असुरों का संहार मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र से किया जा सकता है, तब महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। श्मशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के क्वार्टर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो क्वार्टर में गिरे पीपल के फल पत्ते को खाकर बड़ा होने लगा, और इसी तरह पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा कि बालक तुम कौन हो? तब बालक ने उत्तर दिया कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। ये सुनकर नरेश चंदी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने फिर से वही उत्तर दिया कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धरकर देखा और वे आश्चर्यचकित होकर बोले, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक दुखी होकर बोला, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तभी नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। फिर बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने फिर से वही उत्तर दिया, तुम पर आई विपत्ति का कारण भी शनिदेव की महादशा थी। इतना कहकर देवर्षि नारद जी ने पीपल के पत्तों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पीपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पीपलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पीपलाद से वर मांगने को कहा, तो पीपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पीपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पीपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पीपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये मांगा कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई भी और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। और दूसरा वर मांगते हुए कहा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पीपलाद ने अपने ब्रह्म दंड से जलते हुए शनि के पैरों पर वार किया और उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले की तरह तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चर कहलाए, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है। और आग में जलने के कारण शनिदेव काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। वर्तमान समय में शनिदेव जी की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक उद्देश्य है।